हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है तेज मैथ्स में। फ्रेंड्स, वीकली करंट अफेयर्स में 15 मार्च से लेकर 21 मार्च के बीच जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बनेंगे उन सभी को इसमें डिस्कस करेंगे। साथ ही इससे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हो सकते हैं सभी फैक्ट्स को भी डिस्कस करेंगे। पहला प्रश्न है, 11 मार्च 2021 को राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? इसका राइट आंसर है बी, 36वां स्थापना दिवस मनाया है। 11 मार्च 2021 को राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो ने अपना 36वां स्थापना दिवस मनाया है। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला ने की है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो अपराध और अपराधी के बारे में सूचना इकट्ठा करना है और यह संगठन गृह मंत्रालय के अधीन काम करता है। बात किया गया है इसमें एनसीआरबी की, तो एनसीआरबी का फुल फॉर्म नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो होता है, जिसे हिंदी में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो कहा जाता है। इसकी स्थापना 11 मार्च 1986 ईस्वी को हुई थी और इसकी मुख्यालय है नई दिल्ली और इसके अध्यक्ष रामफल पवार है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रवासी राशन कार्ड धारकों के लिए मेरा राशन मोबाइल ऐप को किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? इसका हमारा राइट आंसर है डी, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के द्वारा इस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा मेरा राशन मेरा मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है। इस ऐप का उद्देश्य है देश में प्रवासी मजदूरों और उनके परिवारों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राशन मिलने में सहूलियत दिलाना है। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्रिक्स कॉन्टैक्ट ग्रुप ऑन इकोनॉमिक एंड ट्रेड इश्यूज की पहली बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की है? इसका राइट आंसर है बी, भारत देश के द्वारा इस पहली बैठक में अध्यक्षता की गई है। हाल ही में ब्रिक्स संपर्क समूह की आर्थिक एवं व्यापारिक मुद्दे पर पहली बैठक की अध्यक्षता भारत ने तो की है, लेकिन इस बैठक का आयोजन 9 से 11 मार्च तक किया गया है। बात किया गया है इसमें ब्रिक्स की, तो ब्रिक्स 5 देशों का समूह है। पहले इसे ब्रिक के नाम से जाना जाता था, लेकिन 2010 में दक्षिण अफ्रीका के शामिल होने पर ब्रिक्स नाम से जाना जाने लगा। इसकी मुख्यालय है शंघाई यानी चीन में और ब्रिक्स के सदस्य देश हैं ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस मध्य अमेरिका देश को हाल ही में मलेरिया मुक्त प्रमाणित किया गया है? इसका हमारा राइट आंसर है डी, अल सल्वाडोर को हाल ही में WHO के द्वारा मलेरिया मुक्त प्रमाणित कर दिया गया है। जब किसी देश में किसी बीमारी के स्थानीय संचरण कम से कम 3 वर्षों तक देशव्यापी रूप से भंग अथवा नाकाम रहती है तो उस देश को मलेरिया मुक्त प्रमाण पत्र प्रदान कर दिया जाता है। अल सल्वाडोर विश्व स्वास्थ्य संगठन से मलेरिया मुक्त प्रमाण पत्र हासिल करने वाला मध्य अमेरिका का पहला देश और संपूर्ण अमेरिका में तीसरा देश बन गया है। बात किया गया है इसमें WHO की। WHO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को हुई थी और इसकी मुख्यालय है जिनेवा, जो कि स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लोबल आयुर्वेद फेस्टिवल के कौन से संस्करण को संबोधित किया है? इसका हमारा राइट आंसर है ए, चौथे संस्करण को संबोधित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 12 मार्च 2021 को ग्लोबल आयुर्वेद फेस्टिवल के चौथे संस्करण कार्यक्रम को संबोधित किया है। यह फेस्टिवल 12 मार्च से 19 मार्च 2021 तक चलेगा और आयुर्वेद और चिकित्सा के पारंपरिक रूपों को बढ़ावा देने के लिए ग्लोबल आयुर्वेद फेस्टिवल को मनाया जाता है और आयुर्वेदिक उत्पादों के फायदे के बारे में लोगों को जागरूक करना है। नेक्स्ट प्रश्न है, कॉन्फेडरेशन ऑफ अफ्रीकन फुटबॉल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है बी, पेट्रिस मोटसेपे को हाल ही में इसके अध्यक्ष बनाया गया है। बात किया गया है इसमें CAF की, तो इसका फुल फॉर्म होता है कॉन्फेडरेशन ऑफ अफ्रीकन फुटबॉल। इसकी स्थापना 8 फरवरी 1957 ईस्वी को हुई थी और इसकी मुख्यालय है गिंगा,
इसमें जितने भी प्रश्न दिए गए हैं सभी प्रश्न फ्रेंड्स मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आ रही होगी, तो वीडियो को अवश्य ही लाइक करें। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्वाड शिखर सम्मेलन 2021 में भारत की तरफ से अध्यक्षता किसने की है? इसका राइट आंसर है बी, नरेंद्र मोदी के द्वारा अध्यक्षता की गई है। क्वाड को एशियाई नाटो के रूप में भी जाना जाता है और यह एक अनौपचारिक रणनीतिक मंच है जिसमें भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस देश ने अंतरिक्ष में अपना पहला सैन्य अभ्यास अस्ट्रा एक्स शुरू किया है? इसका राइट आंसर है ए, फ्रांस देश के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। अस्ट्रा एक्स फ्रांस का पहला अंतरिक्ष सैन्य अभ्यास है और यूरोपीय देशों में भी पहला है और फ्रांस ने अपनी रक्षा करने की क्षमता का परीक्षण करने के लिए अंतरिक्ष में अपना पहला सैन्य अभ्यास शुरू कर दिया है। और इस 5 दिवसीय सैन्य अभ्यास अस्ट्रा एक्स का उद्देश्य फ्रांस के उपग्रहों और अन्य रक्षा उपकरणों पर हमले के खिलाफ क्षमता का विश्लेषण करना है। इसमें बात किया गया है इस फ्रांस की, तो फ्रांस यूरोप महाद्वीप में स्थित है। फ्रांस की राजधानी है पेरिस और करेंसी है यूरो। नेक्स्ट प्रश्न है, NHAI ने कितने घंटे में 25.54 किलोमीटर सड़क बनाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है? इसका राइट आंसर है डी, 18 घंटे में इतने किलोमीटर सड़क को बनाकर विश्व रिकॉर्ड को बना लिया है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI ने केवल 18 घंटे में 25.54 किलोमीटर सिंगल लेन सड़क बनाकर विश्व रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। और NHAI ने यह कारनामा विजयपुर और सोलापुर के बीच NH52 पर बनाया जा रहे 4 लेन हाईवे पर किया है। इस हाईवे पर मात्र 18 घंटे में 25 किलोमीटर से अधिक की सिंगल स्ट्रेच सड़क का निर्माण किया गया है। बात किया गया है इसमें NHAI की, तो भारत में जितने भी राष्ट्रीय राजमार्ग हैं उनकी देख रेख और बनाने का कार्य NHAI करता है, जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसे हिंदी में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण कहा जाता है। NHAI की स्थापना 1995 ईस्वी में हुई थी और इसकी मुख्यालय है नई दिल्ली और अध्यक्ष हैं सुखबीर सिंह संधू। फ्रेंड्स, इसमें जितने भी प्रश्न दिए गए हैं सभी प्रश्न आपके नेक्स्ट एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। प्रश्न, स्वर्णिम अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि मेले की शुरुआत किस राज्य में हुई है? इसका हमारा राइट आंसर है सी, हिमाचल प्रदेश में इसकी शुरुआत की गई है। स्वर्णिम अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि मेले में विभिन्न देवी देवताओं की पूजा की जाएगी और साथ ही राज्यों की पारंपरिक सभ्यता को भी दिखाया जाएगा। बात किया गया इसमें हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला और मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर, जो कि बीजेपी पार्टी से हैं। और यहाँ लोकसभा सीट है 4, राज्यसभा सीट है 3 और विधानसभा सीट 68 है। यहाँ के राजकीय पशु है हिम तेंदुआ और राजकीय पक्षी जुराना है और राजकीय वृक्ष है देवदार। इसके 4 पड़ोसी राज्य भी हैं। हिमाचल प्रदेश की 4 पड़ोसी राज्य हैं, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न है, वेस्ट इंडीज टेस्ट टीम का नया कप्तान किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर है बी, क्रिग ब्रैथवेट को हाल ही में वेस्ट इंडीज टेस्ट टीम का नया कप्तान नियुक्त किया गया है और वे जेसन होल्डर की जगह को लेंगे। इसमें बात किया गया है क्रिकेट की, तो विश्व में क्रिकेट मैच को ICC रेगुलेट करता है और ICC का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जिसे हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद कहा जाता है। इसकी स्थापना 15 जून 1909 ईस्वी को हुई थी और इसकी मुख्यालय है दुबई और इसके CEO मनु साहनी हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, किस देश में स्थित सांगे ज्वालामुखी में बड़ा विस्फोट हुआ है? इसका हमारा राइट आंसर है डी, इक्वाडोर। इक्वाडोर में एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ है। बात किया गया है इसमें इक्वाडोर की, तो इक्वाडोर दक्षिण अमेरिका में स्थित है और इसकी राजधानी है क्यूटो। नेक्स्ट प्रश्न है,
मिशन नगरोदय कार्यक्रम का आयोजन किस राज्य में किया गया है? इसका हमारा राइट आंसर है ए, मध्य प्रदेश में मिशन नगरोदय कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। मिशन नगरोदय कार्यक्रम का आयोजन मध्य प्रदेश में किया गया है। इस कार्यक्रम के तहत मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लगभग 3,300 करोड़ के विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन एवं शिलान्यास किया है। बात किया गया है इसमें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 ईस्वी को हुई थी और इसके मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान जो कि बीजेपी पार्टी से हैं। गवर्नर है आनंदीबेन पटेल और यहाँ लोकसभा सीट है 29, राज्यसभा सीट है 11 और विधानसभा सीट 230 है। इसके 5 पड़ोसी राज्य हैं महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। नेक्स्ट प्रश्न है, किस स्पेस एजेंसी ने न्यूट्रल विंड्स और प्लाज्मा डायनामिक्स का अध्ययन करने के लिए RH-560 रॉकेट को लॉन्च किया है? इसका हमारा राइट आंसर है ए, इसरो के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो ने ऊंचाई के साथ हवाओं में आने वाले अंतर और प्लाज्मा गतिकी डायनेमिक्स का अध्ययन करने के लिए श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र में एक परिज्ञाप्ति रॉकेट को प्रक्षेपित किया है। इस रॉकेट का नाम है RH-560 दिया गया है। इसमें बात किया गया है इसरो की, तो इसरो जो है यह भारत की स्पेस एजेंसी का नाम है और ये जो नासा है यह नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी का नाम है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस भारतीय अभिनेता को इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म एक्वाइस से सम्मानित किया गया है? इसका हमारा राइट आंसर है ए, अमिताभ बच्चन को हाल ही में सम्मानित किया गया है। मेगा स्टार अमिताभ बच्चन को इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म एक्वाइस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा और अमिताभ बच्चन दुनिया के फिल्म विरासत के संरक्षण के लिए अपने समर्पण और योगदान के लिए इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म एक्वाइस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय सिनेमा व्यक्ति होंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो किस स्पेस एजेंसी के साथ मिलकर 2024 में चंद्र मिशन लूपेक्स को लॉन्च करेगी? इसका हमारा राइट आंसर है बी, JAXA के द्वारा मिलकर 2024 में चंद्र मिशन लूपेक्स को लॉन्च करेगी। लूपेक्स मिशन का अर्थ होता है जिस पर भारत और जापान की दोनों स्पेस एजेंसियां इस मिशन पर काम कर रही है और वर्ष 2024 तक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडर और रोवर भेजने का लक्ष्य रखा गया है। JAXA यह जापान की स्पेस एजेंसी का नाम है। साथ ही इसमें इसरो की भी बात की गई है, तो इसरो भारत की स्पेस एजेंसी का नाम है। इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हिंदी में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन कहा जाता है। इसकी मुख्यालय है बेंगलुरु जो कि कर्नाटक में है। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 ईस्वी को हुई थी और इसके संस्थापक विक्रम साराभाई थे और इसके अध्यक्ष हैं के सिवन और इसरो के सबसे पहले अध्यक्ष बने थे विक्रम साराभाई। नेक्स्ट प्रश्न है, इंटरनेशनल वीमेन ऑफ करेज अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? इसका हमारा राइट आंसर है बी, कौशल्या शंकर को हाल ही में इंटरनेशनल वीमेन ऑफ करेज अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। इंटरनेशनल वीमेन ऑफ करेज अवार्ड दूसरों का जीवन बेहतर बनाने के लिए असाधारण साहस, शक्ति और नेतृत्व करने का प्रदर्शन करने वाली महिलाओं को दिया जाता है। प्रश्न है, फुटबॉल इतिहास में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? इसका हमारा राइट आंसर है ए, क्रिस्टियानो रोनाल्डो हाल ही में फुटबॉल इतिहास में सबसे ज्यादा गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो के अब 770 गोल हो चुके हैं और क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने महान फुटबॉल खिलाड़ी पेले के सबसे ज़्यादा 767 गोल के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। बात किया गया है इसमें फुटबॉल की, तो फुटबॉल खेल का जन्म इंग्लैंड में हुआ था और पूरे विश्व में फुटबॉल खेल का संचालन फीफा के द्वारा कराया जाता है। फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या होती है 11 और फ्रांस का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल है। नेक्स्ट प्रश्न है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अभियान के तहत
कौन सा राज्य रोजगार प्रदान करने के मामले में देश में पहले स्थान पर रहा है? इसका राइट आंसर है डी, छत्तीसगढ़ पहले स्थान पर रहा है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अभियान भारत में लागू एक रोजगार गारंटी योजना है जिसे 7 सितंबर 2005 को विधानसभा द्वारा अधिनियमित किया गया था और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अभियान के तहत छत्तीसगढ़ राज्य रोजगार प्रदान करने के मामले में शीर्ष पर रहा है। इसमें टॉप 3 की बात करते हैं तो 1 नंबर पर तो छत्तीसगढ़ है, 2 नंबर पर है पश्चिम बंगाल और 3 नंबर पर असम है। साथ ही इसमें छत्तीसगढ़ की भी बात की गई है। छत्तीसगढ़ की स्थापना 1 नवंबर 2000 ईस्वी को हुई थी जो कि 26वां राज्य बना हुआ था और छत्तीसगढ़ की राजधानी है अटल नगर और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल और छत्तीसगढ़ के 7 पड़ोसी राज्य हैं मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। छत्तीसगढ़ की लोकसभा सीट है 11, राज्यसभा सीट है 5 और विधानसभा सीट 90 है। नेक्स्ट प्रश्न है 10वां इंटरनेशनल हेरिटेज टूरिज्म कॉन्क्लेव का आयोजन किस राज्य में किया गया है? इसका राइट आंसर है ए, हरियाणा में किया गया है। 10वां इंटरनेशनल हेरिटेज टूरिज्म कॉन्क्लेव का आयोजन हरियाणा के पंचकुला में किया गया है। इस आयोजन में 5 देशों के राजपूत, विभिन्न राज्यों के पर्यटन विकास बोर्डों के अधिकारी एवं पर्यटन उद्योग से संबंधित प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया है। 10वें इंटरनेशनल हेरिटेज टूरिज्म कॉन्क्लेव में पर्यटन उद्योग को मजबूत करने पर चर्चा की गई है। बात किया गया इसमें हरियाणा की, तो हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर जो कि बीजेपी पार्टी से हैं और हरियाणा के मुख्य न्यायाधीश हैं रविशंकर झा। हरियाणा के गवर्नर हैं अभी सत्यदेव नारायण आर्य और हरियाणा के 4 पड़ोसी राज्य हैं उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब और हिमाचल प्रदेश और हरियाणा की लोकसभा सीट है 10, राज्यसभा सीट है 5, विधानसभा सीट है 90। नेक्स्ट प्रश्न है राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया गया है? इसका राइट आंसर है बी, 16 मार्च को हाल ही में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस को मनाया गया है। पूरे राष्ट्र को टीकाकरण का महत्व समझाने के लिए भारत में हर साल 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है जिसे राष्ट्रीय प्रतिरक्षण दिवस भी कहा जाता है। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस का मुख्य उद्देश्य सभी लोगों को पोलियो के खिलाफ जागरूक करने और दुनिया से इसे पूरी तरह से मिटाने का प्रयास करना है। 2021 में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस महत्वपूर्ण है क्योंकि देश ने अपना सबसे बड़ा कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम शुरू किया है। नेक्स्ट प्रश्न है हरियाणा के बाद अब किस राज्य की सरकार ने निजी कंपनियों की 75% नौकरियां स्थानीय लोगों को देने की घोषणा कर दी है? तो इसका राइट आंसर है ए, झारखंड। झारखंड राज्य ने अब हरियाणा के बाद निजी कंपनियों की 75% नौकरियां स्थानीय लोगों को देने की घोषणा कर दी है। हरियाणा के बाद झारखंड देश का ऐसा दूसरा राज्य बन गया है जहां प्राइवेट कंपनियों में नौकरी के लिए स्थानीय लोगों को 75% आरक्षण देने की व्यवस्था कर दी गई है। बात किया गया इसमें झारखंड की, तो झारखंड की स्थापना 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुई थी। झारखंड की राजधानी है रांची और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं। झारखंड के 5 पड़ोसी राज्य हैं बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। झारखंड की लोकसभा सीट है 14, राज्यसभा सीट है 6 और विधानसभा सीट 81 है। नेक्स्ट प्रश्न है भारत के किस पड़ोसी देश में बुर्का पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा कर दी गई है? इसका राइट आंसर है बी, श्रीलंका में। श्रीलंका में बुर्का पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा कर दी गई है। बात किया गया है इसमें श्रीलंका की, तो श्रीलंका एशिया महाद्वीप में स्थित है। श्रीलंका की राजधानी है कोलंबो और करेंसी है रुपया और यहाँ के प्रधानमंत्री महेंद्र राजपक्षे हैं। नेक्स्ट प्रश्न है फुटवियर कंपनी बाटा इंडिया लिमिटेड के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है डी, कार्तिक आर्यन को हाल ही में फुटवियर कंपनी बाटा इंडिया लिमिटेड के नए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है रावलपिंडी में प्रसिद्ध KRL क्रिकेट स्टेडियम का नाम बदलकर किस क्रिकेटर के नाम पर रखा गया है? इसका राइट आंसर है बी, शोएब अख्तर के नाम पर रख दिया गया है।
रावलपिंडी के KRL क्रिकेट स्टेडियम का नाम बदलकर पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर के नाम पर रखा गया है। अब KRL स्टेडियम शोएब अख्तर क्रिकेट स्टेडियम के नाम से जाना जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सर्वाधिक विदेशी मुद्रा भंडार वाले देशों की सूची में भारत किस स्थान पर पहुंच गया है? इसका हमारा राइट आंसर है बी, चौथे स्थान पर पहुंच गया है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार रूस को पछाड़कर दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रिजर्व बन गया है। भारतीय रिजर्व बैंक RBI के आंकड़ों के अनुसार 5 मार्च तक भारत की विदेशी मुद्रा होल्डिंग 580.3 बिलियन डॉलर थी। रूस का रिजर्व जो है वह 580.1 बिलियन डॉलर था। कुल मिलाकर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की तालिका में चीन के पास सबसे बड़ा भंडार है, उसके बाद जापान और स्विट्जरलैंड में है। बात किया गया इसमें RBI की, तो भारत में जितने भी बैंक है उन्हें RBI रेगुलेट करता है और RBI का फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को हुई थी और इसकी मुख्यालय है मुंबई, जो कि महाराष्ट्र में है। गवर्नर है शक्तिकांत दास। वर्तमान में RBI के 4 डिप्टी गवर्नर है, M राजेश्वर राव, MD पात्रा, MK जैन और BP कानूनगो। नेक्स्ट प्रश्न है, विजय हजारे ट्रॉफी 2021 को किस टीम ने जीती है? इसका राइट आंसर है ए, मुंबई के द्वारा हाल ही में विजय हजारे ट्रॉफी 2021 को जीता गया है। विजय हजारे ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट खेल से है। मुंबई ने उत्तर प्रदेश को हराकर विजय हजारे ट्रॉफी 2021 पर कब्जा कर लिया है। तमिलनाडु की टीम ने सबसे अधिक 5 बार विजय हजारे ट्रॉफी जीती है, जबकि कर्नाटक के बाद अब मुंबई 4 बार विजेता बन चुकी है। बात किया गया है इसमें क्रिकेट की, तो क्रिकेट का जन्म इंग्लैंड में हुआ था और क्रिकेट खेल में खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है। विश्व में क्रिकेट का सबसे बड़ा स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में है। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया गया है? इसका राइट आंसर है ए, 15 मार्च को हाल ही में विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस को मनाया गया है। उपभोक्ता वह होता है जो अपनी जरूरत के लिए उत्पाद को खरीदता है और उसका उपभोग करता है। प्रत्येक वर्ष 15 मार्च को उपभोक्ताओं के अधिकार और उनकी आवश्यकताओं के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस जो है वह 24 दिसंबर को मनाया जाता है। कब? तो जब भी राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस की बात करें तो 24 दिसंबर और विश्व उपभोक्ता दिवस की बात करें तब वो होता है हमारा 15 मार्च को। नेक्स्ट प्रश्न है, सबसे अधिक 28 ग्रैमी अवार्ड जीतने वाली महिला सिंगर कौन बनी है? इसका राइट आंसर है बी, बियॉन्से। बियॉन्से के द्वारा हाल ही में 28 ग्रैमी अवार्ड जीतने वाली महिला बन गई है। इसमें बियॉन्से अमेरिका देश की एक सिंगर है। अमेरिकी सिंगर बियॉन्से ने 63वें ग्रैमी समारोह में इतिहास रच दिया है। बियॉन्से ग्रैमी पुरस्कार के इतिहास में 28 पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला सिंगर बन गई है। बियॉन्से ने अमेरिकी सिंगर एलिसन क्रूज का रिकॉर्ड तोड़ा है। नेक्स्ट प्रश्न है, वनडे क्रिकेट में 7000 रन बनाने वाली विश्व की पहली महिला क्रिकेटर कौन बन गई है? इसका राइट आंसर है ए, मिताली राज। मिताली राज वनडे क्रिकेट में 7000 रन बनाने वाली विश्व की पहली महिला क्रिकेटर बनी है। मिताली राज भारतीय महिला टीम की कप्तान है और वनडे क्रिकेट में 7000 रन बनाने वाली विश्व की पहली महिला क्रिकेटर बनी है मिताली राज, और इन्होंने ही अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बन गई है। तो एक बात इसमें ध्यान रखेंगे, जब भी वनडे क्रिकेट की बात करेगा तो वहां पर 7000 रन की बात होगी, और जब भी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की बात करेगा तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर मिताली राज बनी है। इसमें बात करते हैं BCCI, यानी भारत में क्रिकेट मैच को BCCI रेगुलेट करता है। तो BCCI का फुल फॉर्म क्या होता है? तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड होता है। इसकी स्थापना 1928 में हुई थी। इसकी मुख्यालय है मुंबई और अध्यक्ष हैं सौरभ गांगुली। सचिव कौन है? तो जय शाह। पुरुष क्रिकेट टीम के कोच हैं रवि शास्त्री
और महिला क्रिकेट टीम की कोच हैं WV रमन। नेक्स्ट प्रश्न है, अमेरिका के अटॉर्नी जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर है बी, मेरिक गारलैंड को हाल ही में अमेरिका के अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है। बात किया गया इसमें अमेरिका की, तो अमेरिका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है और इसे संयुक्त राज्य अमेरिका कहा जाता है और इसकी राजधानी है वाशिंगटन DC, करेंसी है अमेरिकी डॉलर और यहाँ के राष्ट्रपति जो बाइडेन है और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस हैं। अमेरिका की स्पेस एजेंसी का नाम है नासा, जिसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC पोटोमेक नदी के किनारे स्थित है। अमेरिका की संसद का नाम है कांग्रेस और मिसूरी नदी USA की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट प्रश्न है, काला नमक चावल महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ए, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में काला नमक चावल महोत्सव का आयोजन किया गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा देने और किसानों के लिए आय के नए अवसर पैदा करने के लिए काला नमक चावल महोत्सव का आयोजन किया है और इस महोत्सव में शामिल होने वाले लोग काला नमक चावल से बने व्यंजनों का स्वाद ले सकेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने सिद्धार्थनगर जिले में काला नमक चावल महोत्सव का आयोजन किया है। बात किया गया इसमें उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ और मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जो कि बीजेपी पार्टी से हैं। गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीट है 80, राज्यसभा सीट है 31, विधानसभा सीट 404 है और उत्तर प्रदेश की एक पड़ोसी देश है नेपाल। नेक्स्ट प्रश्न है, डगमारा मल्टीपर्पस हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को किस राज्य में बनाया जाएगा? इसका राइट आंसर है सी, बिहार राज्य में डगमारा मल्टीपर्पस हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को बनाया जाएगा। डगमारा मल्टीपर्पस हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को बिहार के कोसी नदी पर बनाया जाएगा। इसमें बात किया गया है बिहार की, तो बिहार की स्थापना 22 मार्च 1912 ईस्वी को हुई थी। बिहार की राजधानी है पटना। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है जो कि अभी जो जनता दल पार्टी से हैं। पहले मुख्यमंत्री कौन बने थे, अर्थात बिहार के सबसे पहले मुख्यमंत्री कौन बने थे? तो वो थे कृष्णा सिन्हा और बिहार के अभी गवर्नर है फागू चौहान और सबसे पहले गवर्नर यानी राज्यपाल बने थे जयराम दास दौलतराम और बिहार के मुख्य न्यायाधीश है संजय करोल। बिहार की लोकसभा सीट है 40, राज्यसभा सीट है 16, विधानसभा सीट 243 है। बिहार के 3 पड़ोसी राज्य हैं, झारखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। बिहार का एक पड़ोसी देश है नेपाल और बिहार दिवस हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है और क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का भारत में 13वां स्थान है। नेक्स्ट प्रश्न है, स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के फिर से अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है बी, सुशील कुमार को फिर से अध्यक्ष बनाया गया है स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के। ओलंपिक में 2 बार के पदक विजेता पहलवान सुशील कुमार को भारतीय स्कूल खेल महासंघ का फिर से अध्यक्ष बना दिया गया है। बात किया गया है इसमें SGFI की, तो इसका फुल फॉर्म होता है स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1954 ईस्वी को हुई थी। इसके मुख्यालय है आगरा था उत्तर प्रदेश में। अध्यक्ष हैं सुशील कुमार। नेक्स्ट प्रश्न है, ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली महिला तलवारबाज कौन बनी है? इसका राइट आंसर है ए, भवानी देवी बनी है भारत की पहली महिला तलवारबाज। भारतीय तलवारबाज भवानी देवी ने जापान के टोक्यो में होने वाले ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया है। वे ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली तलवारबाज है। बात किया गया है इसमें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक की, तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना 23 जून 1894 ईस्वी को हुई थी और इसकी मुख्यालय है लुसाने जो कि स्विट्जरलैंड में है। अध्यक्ष है थॉमस बाच। प्रश्न है, 2021 के एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? इसका राइट आंसर है ए, भारत देश इसकी मेजबानी करेगा। 2021 के एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप की मेजबानी भारत करेगा
और यह चैंपियनशिप 21 से 31 मई तक दिल्ली में आयोजित होगी। इसमें बात किया गया है एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप की, तो पूरे विश्व में बॉक्सिंग खेल को AIBA के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। AIBA का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन, जिसे हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग एसोसिएशन कहा जाता है। AIBA की स्थापना 1946 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, 16 मार्च 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सना मारिन के बीच वर्चुअल शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है। सना मारिन किस देश की प्रधानमंत्री है? इसका राइट आंसर है डी, फिनलैंड की प्रधानमंत्री है। इस शिखर सम्मेलन में दोनों देशों के बीच व्यापार, शिक्षा, नवाचार, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और दोनों देशों के बीच आपसी तालमेल को बढ़ावा देने के बारे में भी चर्चा की गई है। बात किया गया इसमें फिनलैंड की, तो फिनलैंड यूरोप महाद्वीप में स्थित है और करेंसी है यूरो, और यहाँ के प्रधानमंत्री सना मारिन हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, SIPRI यानी सिप्री द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन सा बन गया है? इसका राइट आंसर है बी, सऊदी अरब जो है यह दुनिया के सबसे बड़ा हथियार आयातक देश बन गया है। बात किया गया है इसमें SIPRI की, यानी सिप्री एक स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है जो युद्ध तथा संघर्ष, युद्ध से संबंधित सामग्रियों, हथियार नियंत्रण और निरस्त्रीकरण के क्षेत्र में शोध का कार्य करता है। हथियार आयात करने में 1 नंबर स्थान है सऊदी अरब की और 2 नंबर स्थान है भारत की। इसमें सऊदी अरब की बात की गई है तो सऊदी अरब एशिया महाद्वीप में स्थित है। सऊदी की राजधानी है रियाद, करेंसी है सऊदी रियाल, प्रधानमंत्री शाह सलमान हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन से भारतीय खिलाड़ी T20 में अपने 3000 रन पूरा करने वाले विश्व के पहले बल्लेबाज बन गया है? इसका राइट आंसर है सी, विराट कोहली। विराट कोहली भारतीय खिलाड़ी T20 में अपने 3000 रन पूरा करने वाले विश्व के पहले बल्लेबाज बन गए हैं। भारतीय कप्तान विराट कोहली ने इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे T20 में अपने आखिरी शॉट के साथ 20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 3000 रन का आंकड़ा पार कर लिया है। बात किया गया है इसमें क्रिकेट की, तो क्रिकेट का जन्म इंग्लैंड में हुआ था। क्रिकेट खेल में खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर है ए, अजय माथुर को नियुक्त किया गया है। अजय माथुर उपेंद्र त्रिपाठी का स्थान लेंगे। बात किया गया है इसमें अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन यानी ISA की, तो ISA का फुल फॉर्म यही होता है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इसकी स्थापना 30 नवंबर 2015 ईस्वी में हुई थी और इसकी मुख्यालय है गुरुग्राम हरियाणा में और महानिदेशक अजय माथुर हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, किस देश के वैज्ञानिकों ने पहली बार पानी के अंदर टेलीस्कोप लगाया है? इसका राइट आंसर है बी, रूस। रूस देश के वैज्ञानिकों ने पहली बार पानी के अंदर टेलीस्कोप को लगाया है। अंतरिक्ष की निगरानी के लिए दुनिया भर में कई तरह के टेलीस्कोप लगे हैं और ये टेलीस्कोप स्पेस यानी अंतरिक्ष की निगरानी करते हैं, लेकिन रूस के वैज्ञानिकों ने पहली बार पानी के अंदर ऐसा टेलीस्कोप लगाया है जो इनर स्पेस यानी धरती के अंदर और आउटर स्पेस यानी अंतरिक्ष दोनों पर नजर रखेगी। ये टेलीस्कोप उन कणों की खोज करेगा जिनकी वजह से धरती निर्माण हुआ था। बात किया गया है इसमें रूस की, तो रूस यूरोप और एशिया महाद्वीप में स्थित है। रूस की राजधानी है मॉस्को और रूस की मुद्रा है रूबल। रूस के राष्ट्रपति है व्लादिमीर पुतिन और रूस की संसद का नाम है ड्यूमा। रूस की सबसे लंबी नदी लीना नदी है और भारतीय संविधान में रूस से लिया गया है मौलिक कर्तव्य और पंचवर्षीय योजना को। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा देश सऊदी अरब को पीछे छोड़कर भारत को कच्चे तेल की आपूर्ति करने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया है? इसका राइट आंसर है डी, अमेरिका। अमेरिका सऊदी अरब को पीछे छोड़कर भारत को कच्चे तेल की आपूर्ति करने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया है। सऊदी अरब को पीछे छोड़कर भारत को तेल सप्लाई के मामले में
अमेरिका अब दूसरे पायदान पर आ गया है। भारत को कच्चे तेल की सप्लाइंग में इराक पहले स्थान पर है। बात किया गया है इसमें अमेरिका की, तो अमेरिका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी और अमेरिका की करेंसी है अमेरिकी डॉलर। अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति जो बाइडेन बने हैं। अमेरिका के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस हैं। अमेरिका की स्पेस एजेंसी का नाम है नासा, जिसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी पोटोमेक नदी के किनारे स्थित है। अमेरिका की संसद का नाम है कांग्रेस और यूएसए की सबसे लंबी नदी है मिसूरी नदी। क्षेत्रफल की दृष्टि से अमेरिका का स्थान तीसरा है और अमेरिका का सबसे लंबा पर्वत रॉकी माउंटेन है। अमेरिका के घास के मैदान का नाम प्रेयरी है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में गर्भपात संबंधित संशोधन विधेयक 2020 पारित किया गया है। इसमें गर्भपात की सीमा बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? इसका हमारा राइट आंसर है ए, 24 सप्ताह कर दी गई है। राज्यसभा ने गर्भ का चिकित्सीय समापन संशोधन विधेयक 2020 पारित कर दिया है, जिसमें गर्भपात की मंजूर सीमा को 20 सप्ताह से बढ़ाकर 24 सप्ताह करने का प्रस्ताव किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के नए महानिदेशक कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है डी, M.A. गणपति हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के नए महानिदेशक बने हैं। बात किया गया है इसमें NSG की, तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, जिसे हिंदी में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड कहते हैं। इसकी स्थापना 1986 ईस्वी में हुई थी। इसके मुख्यालय है नई दिल्ली और महानिदेशक M.A. गणपति हैं। ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित होने वाले विश्व के पहले मुस्लिम अभिनेता कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है डी, रिज अहमद। ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित होने वाले विश्व के पहले मुस्लिम अभिनेता बने हैं। ब्रिटिश पाकिस्तानी अभिनेता रिज अहमद को उनकी मूवी साउंड ऑफ मेटल के लिए ऑस्कर अवार्ड में बेस्ट एक्टर कैटेगरी में नॉमिनेशन मिला है और यह उपलब्धि हासिल करने वाले रिज अहमद दुनिया के पहले मुस्लिम अभिनेता बन गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, फेडरेशन कप सीनियर राष्ट्रीय एथलीट्स चैंपियनशिप 2021 की महिला 100 मीटर दौड़ में किसने पहला स्थान हासिल किया है? इसका राइट आंसर है सी, एस धनलक्ष्मी पहला स्थान हासिल की है। पटियाला में आयोजित फेडरेशन कप सीनियर नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप में महिलाओं की 100 मीटर की दौड़ फाइनल जीतने के लिए धावक एस धनलक्ष्मी ने राष्ट्रीय रिकॉर्ड धारक दूती चंद्र को हराया है। नेक्स्ट प्रश्न है, 17 मार्च 2021 को डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर के वर्चुअल अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को किसने संबोधित किया है? इसका राइट आंसर है डी, नरेंद्र मोदी के द्वारा संबोधित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपदा अनुकूल अवसंरचना पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन समारोह को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित किए हैं। इस अवसर पर निजी इटली और यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री उपस्थित रहे। इस सम्मेलन का उद्देश्य जलवायु के कई अवसंरचना प्रणालियों को बढ़ावा देना और सतत विकास के समर्थन में आपदा जोखिमों को कम करना है। नेक्स्ट प्रश्न है, 17 मार्च 2021 को DBAC बोर्ड को किस प्रदेश का शिक्षा बोर्ड घोषित किया गया है? इसका राइट आंसर है बी, दिल्ली। दिल्ली की एक अपनी नई बोर्ड DBAC बोर्ड को घोषित किया है। दिल्ली के शिक्षा बोर्ड का आधिकारिक तौर पर गठन कर दिया गया है। दिल्ली के नए शिक्षा बोर्ड का नाम अब दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन रखा गया है। इस बोर्ड की शुरुआत आगामी एकेडमिक सेशन 2021-22 से की जाएगी और इस बोर्ड को बनाने का उद्देश्य छात्रों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा दिलवाना है, ताकि छात्रों को हर प्रकार की सुविधा, शिक्षा और टेक्नोलॉजी मिल सके। नेक्स्ट प्रश्न है, टाइम मैगजीन के फ्रंट कवर पेज पर स्थान प्राप्त करने वाले पहले ट्रांसजेंडर व्यक्ति कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है सी, इलिट पेज हाल ही में टाइम मैगजीन के फ्रंट कवर पेज पर स्थान प्राप्त करने वाले पहले ट्रांसजेंडर व्यक्ति बन गए हैं। बात किया गया है इसमें ट्रांसजेंडर की, तो भारत का पहला ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय कुशीनगर यानी उत्तर प्रदेश में खोला गया था
और भारत की पहली ट्रांसजेंडर न्यायाधीश श्वेता मांडल हैं और भारत की पहली ट्रांसजेंडर वकील सत्यश्री शर्मिला हैं और भारत की पहली ट्रांसजेंडर पुलिस अधिकारी पृथिका यास्नी हैं और भारत की पहली ट्रांसजेंडर विधायक शबनम मौसी बनी। नेक्स्ट प्रश्न है, मध्य प्रदेश के राज्य निर्वाचन आयोग ने नगरीय निकायों एवं त्रिस्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन 2021 के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? इसका राइट आंसर है डी, सारिका घारू को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। मध्य प्रदेश के राज्य निर्वाचन आयोग ने नगरीय निकायों एवं त्रिस्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन 2021 के लिए सारिका घारू को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है और सारिका घारू को मतदाताओं को जागरूक करने के मकसद से ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है डी, कुलदीप सिंह केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ के नए महानिदेशक बने हैं। बात किया गया इसमें सीआरपीएफ की, तो सीआरपीएफ का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल। इसकी स्थापना 27 जुलाई 1939 ईस्वी को हुई थी और इसकी मुख्यालय है नई दिल्ली और महानिदेशक हाल ही में कुलदीप सिंह को बनाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, IQ एयर द्वारा जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2020 के अनुसार विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी कौन सी बनी है? इसका राइट आंसर है ए, दिल्ली। IQ एयर ने वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट जारी की है और इस रिपोर्ट के अनुसार नई दिल्ली दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी है। पहले नंबर पर दिल्ली है जो कि भारत की है, दूसरे नंबर पर ढाका जो कि बांग्लादेश की है, तीसरे नंबर पर उलन बाटोर जो कि मंगोलिया की है और इस रिपोर्ट के अनुसार 2020 में 106 देशों में भारत दुनिया का तीसरा सबसे प्रदूषित देश है। पहले नंबर पर बांग्लादेश और दूसरे नंबर पर पाकिस्तान है और इस रिपोर्ट में दुनिया के सबसे प्रदूषित 30 शहरों में से 22 शहर भारत के हैं और IQ एयर स्विट्जरलैंड की एक टेक्नोलॉजी कंपनी है। बात किया गया है इसमें दिल्ली की, तो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल और दिल्ली की उपराज्यपाल हैं अनिल बैजल और दिल्ली की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान बनी थी। नेक्स्ट प्रश्न है, सामिया सुलूह हसन किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? इसका राइट आंसर है डी, तंजानिया। तंजानिया देश की पहली महिला राष्ट्रपति सामिया सुलूह हसन बनी है। बात किया गया इसमें तंजानिया की, तो तंजानिया अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। तंजानिया की राजधानी है डोडोमा। नेक्स्ट प्रश्न है, विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है डी, अरिदम बागची को हाल ही में विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता नियुक्त किया गया है और यह अनुराग श्रीवास्तव की जगह लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, T20 में 9000 रन पूरा करने वाले विराट कोहली के बाद दूसरे भारतीय बल्लेबाज कौन बन गया है? इसका राइट आंसर है ए, रोहित शर्मा दूसरे भारतीय बल्लेबाज बन गया है। इंडिया टीम के स्टार बल्लेबाज रोहित शर्मा ने इंग्लैंड के खिलाफ अपना 11वां रन पूरा किया और उन्होंने T20 करियर में अपने 9000 रन का आंकड़ा छू लिया है। यह उपलब्धि हासिल करने वाले रोहित भारत के दूसरे और दुनिया के कुल 9वें बल्लेबाज हैं। पहले स्थान पर विराट कोहली हैं जिनके नाम पर 9650 रन हैं। बात किया गया है इसमें क्रिकेट की, तो भारत में क्रिकेट मैच BCCI रेगुलेट करता है और BCCI की स्थापना 1928 ईस्वी में हुई थी। BCCI की मुख्यालय है मुंबई में और इसके अध्यक्ष हैं सौरभ गांगुली और सचिव जय शाह है और पुरुष क्रिकेट टीम की कोच हैं रवि शास्त्री और महिला क्रिकेट टीम की कोच WV रमन है। इसमें BCCI का फुल फॉर्म होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया और इसे हिंदी में भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, वैश्विक पुनरावर्तन दिवस कब मनाया गया है? इसका राइट आंसर है बी, 18 मार्च। 18 मार्च को वैश्विक पुनरावर्तन दिवस को मनाया गया है।
हमारे प्राकृतिक संसाधनों का जिस तेजी से उपयोग किया जा रहा है उसके बारे में आम लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए वैश्विक पुनर्वर्तन दिवस हर साल 18 मार्च को मनाया जाता है। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य उन लोगों, स्थानों और गतिविधियों को पहचानना है जो प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में रिसाइकलिंग के महत्व को प्रदर्शित करते हैं। रिसाइकलिंग के हर साल 700 मिलियन टन से अधिक कार्बन उत्सर्जन को कम करने में मदद की है। वैश्विक पुनर्वर्तन दिवस 2021 की थीम है रिसाइकलिंग हीरोज। नेक्स्ट प्रश्न है, इथेनॉल प्रमोशन पॉलिसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? इसका राइट आंसर है डी, बिहार। बिहार राज्य इथेनॉल प्रमोशन पॉलिसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित राज्य कैबिनेट की बैठक में इथेनॉल प्रोत्साहन नीति को मंजूरी दी गई है और बिहार इथेनॉल प्रोत्साहन नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। और इस नीति के तहत राज्य में गन्ने के अलावा मक्का, टूटे हुए चावल और सड़े हुए अनाज से इथेनॉल का उत्पादन कर सकेंगे। बात किया गया इसमें बिहार की, तो बिहार दिवस हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है और क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का भारत में 13वां स्थान है। बिहार की स्थापना 22 मार्च 1912 ईस्वी को हुई थी और बिहार की राजधानी है पटना। बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जो कि जनता दल पार्टी से हैं। बिहार के सबसे पहले मुख्यमंत्री कृष्णा सिन्हा बने थे और बिहार के अभी राज्यपाल हैं फागू चौहान और सबसे पहले राज्यपाल जयराम दास दौलत राम बने थे। बिहार के मुख्य न्यायाधीश हैं संजय करोल और बिहार की लोकसभा सीट है 40, राज्यसभा सीट है 16 और विधानसभा सीट 243 है। बिहार के 3 पड़ोसी राज्य हैं झारखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल और बिहार के एक पड़ोसी देश भी है, वो है नेपाल। फ्रेंड्स, इसमें जितने भी प्रश्न दिए गए हैं सभी प्रश्न आपके नेक्स्ट एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। तो आई होप यह वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।